अस्सलाम वालेकुम। इस नए तज्जिए में खुशामदीद। आज हम इंग्लिश ग्रामर में अपनी समझ को मजीद गहरा करेंगे और कुछ ऐसे एडवांस प्रोनाउन सीखेंगे जो हमारी गुफ्तगू को एक नई सतह पर ले जाएंगे। इस सेशन का मकसद अंग्रेजी जुबान की बारीकियों को बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में समझना है, खास तौर पर प्रोनाउंस यानी ज़मीर के कुछ एडवांस्ड इस्तेमाल को। तो चलें अपने सफ़र को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। ये सेशन हमारी पिछली गुफ्तगू पर ही मबनी है, लेकिन यहां से हम अपनी महारत को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं। याद है ना, पिछली बार हमने अपने कम्युनिकेशन टूल बॉक्स में 4 बहुत बुनियादी ज़मीर शामिल किए थे: पर्सनल, रिलेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव। यही वो बुनियाद है जिस पर हम आज की इमारत खड़ी करेंगे। आज हम अपने इस टूल बॉक्स को कुछ बहुत ही अहम और नए औजारों से मुकम्मल करने वाले हैं। तो चलें अपनी कम्युनिकेशन की टूल किट को खोलते हैं और कुछ ऐसे बुनियादी औजार इसमें शामिल करते हैं जो रोज़मर्रा की अंग्रेजी में सफाई और रवानी लाने के लिए समझें लाजमी है। हमारा सबसे पहला टूल है पजेसिव प्रोनाउंस यानी ज़माइर मिल्कियत। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये मिल्कियत दिखाते हैं। इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये हमें बार बार किसी का नाम दोहराने की ज़हमत से बचाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि कोई चीज़ किसकी है बग़ैर उसका नाम लिए। तो सवाल यह है कि इनसे फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये आपकी गुफ्तगू को मुख्तसर बनाते हैं, उसे हमवार करते हैं और सबसे अहम बात, उसे एक बिल्कुल नेचुरल फ़्लो देते हैं। देखिए, अच्छी अंग्रेज़ी का मतलब सिर्फ सही अल्फाज बोलना नहीं, बल्कि उन्हें खूबसूरती से जोड़ना भी है। अब बात करते हैं गुफ्तगू को जिंदा रखने वाले टूल्स की, यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये वो अल्फाज हैं जिनसे सवाल पैदा होते हैं। हु, व्हाट, विच, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, ये किसी भी बातचीत की रूह है। ज़रा सोचें, अगर सवाल ही ना हो तो क्या होगा? तजस्सुस ख़त्म हो जाएगा, सीखने का अमल रुक जाएगा और हर बात बस यकतरफा होकर रह जाएगी। जब आप पूछते हैं हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो आप सिर्फ एक सवाल नहीं कर रहे होते, आप दरअसल एक ताल्लुक बना रहे होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस की तरफ। ये वो अल्फाज हैं जो हमें उस वक्त बचाते हैं जब हमें ठीक ठीक मालूम ना हो कि बात किसकी हो रही है। ये गैर यकीनी सूरत हाल में बात करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। यहाँ इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। जब आपको नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, तो आप कहते हैं समवन इज़ वेटिंग। जब आप किसी आम राय की बात करते हैं तो कहते हैं मैनी अग्री। ये आपको नामालूम के बारे में भी पूरे एतमाद से बात करने की ताकत देते हैं। चलें अब इन ज़मायर की तरफ बढ़ते हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि इंसानों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये समाजी ताल्लुकात और बाहमी तावन को बयान करने की ज़ुबान हैं। ये हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी ज़मायर बाहमी। हैं तो सिर्फ 2 छोटे से फ़िक्रे, ईच अदर और वन अनदर, लेकिन ये बाहमी अमल यानी म्यूचुअल एक्शंस को बयान करने की पूरी ताकत रखते हैं। जब कोई काम 2 तरफ़ा हो तो ये अल्फाज काम आते हैं। यहाँ देखें, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। ये जुमला एक दूसरे की मदद करने के जज्बे को कितनी सादगी से बयान कर रहा है। इसी तरह द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, ये टीम वर्क और बाहमी एहतराम को जाहिर करता है। ठीक है, तो अब इस मैदान में उतरते हैं जहां अच्छे अच्छे अंग्रेजी सीखने वाले भी फिसल जाते हैं। ये मुकाबला है रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस के दरमियान। ये देखने में बिल्कुल जुड़वा भाइयों जैसे हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, लेकिन इनका काम बिल्कुल अलग है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इनमें फ़र्क कैसे पहचाना जाए? और उसका जवाब है ये सुनहरी उसूल। ये एक बहुत ही सादा सा टेस्ट है जो सारी उलझन को दूर कर देगा। उसूल ये है कि अगर आप जुमले से प्रोनाउन हटा दें और जुमले का मतलब फिर भी पूरा रहे तो वो एम्फैटिक है, और अगर जुमला अधूरा हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव है। आइए इसे आजमा कर देखते हैं। पहला टेस्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यहाँ काम का असर काम करने वाले पर ही वापस आता है। मिसाल देखें, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब जरा इसमें से हिमसेल्फ को हटाकर देखें, जुमला क्या बचा? ही हर्ट। उसने किसको तकलीफ दी? बात अधूरी रह गई। इसका मतलब हिमसेल्फ जरूरी था, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा टेस्ट, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका काम सिर्फ बात में जोर पैदा करना है। मिसाल है, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। अब इसमें से माई सेल्फ को हटा दें, जुमला क्या बनता है? आई कंप्लीटेड द टास्क। जुमला तो अब भी बिल्कुल मुकम्मल और ठीक है। इसका मतलब माई सेल्फ सिर्फ जोर देने के लिए था, लिहाजा ये एम्फैटिक है। बहुत खूब। अब जबकि हमने ये मुश्किल मरहला भी पार कर लिया है, आइए अपनी टूल किट में कुछ एडवांस्ड टूल्स भी शामिल कर लें जो हमारी अंग्रेजी को मजीद बेहतर बनाएंगे। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है,
تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ ہیں ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنز۔ یہ الفاظ ایک گروپ میں سے ہر ایک فرد پر الگ الگ توجہ دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ سبمٹ دی اسائنمنٹ، تو آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پیغام سب تک انفرادی طور پر پہنچ جائے۔ اور آخر میں آتے ہیں ریلیٹیو انڈیفینٹ پروناؤنس۔ یہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں کسی شخص یا چیز کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس میں ایک عمومی یا غیر یقینی پہلو بھی رکھتے ہیں، جیسے whoever، whatever۔ اور یہ مثال اس کی طاقت کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ Whoever works hard will succeed۔ یہ جملہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی اصول بیان کر رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ کی زبان میں لچک اور وسعت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی انگریزی میں 4 نئی طاقتیں شامل کر لی ہیں۔ اب آپ تکرار سے بچ کر مختصر بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ کر تجسس پیدا کر سکتے ہیں، اپنے پیغام کو زیادہ واضح بنا سکتے ہیں اور اپنی بات میں زور پیدا کر کے پر اعتماد لگ سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ زبان میں پروناؤنز کے علاوہ اور کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو اپنے اندر بہت بڑی طاقت چھپائے ہوئے ہیں؟ اس پہ سوچیے گا ضرور۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔